आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद की तूफानी बारिश में शहर के बाज़ मुकामात पर कारें और मोटर गाड़ियां पानी में बह गई। हैदराबाद में आज तूफानी बारिश हुई, जिसमें शहर के कई इलाके ज़ेर-आब आ गए और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर पार्क की हुई कारें और मोटर गाड़ियां पानी में बह गईं। कई मुकामात पर कारें और गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आईं। सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो 8 बजे तक जारी रहा, जिसकी वजह से बारिश का पानी सड़कों पर हर तरफ जमा हो गया। मौसलाधार बारिश की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में मजीद 3 घंटे तक तेज बारिश की वार्निंग जारी की। हैदराबाद के इलाके बशीरबाग में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिमायत नगर गली 14 नंबर स्ट्रीट ज़ेर-आब आ गई। खुतबुल्लापुर के आसपास के इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। बुधपल, पीरजादीगुड़ा के इलाके, सिकंदराबाद और कंटोनमेंट के अतराफ के इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। चंदानगर, मियापुर, माधापुर और गच्ची बौली, नामपल्ली, एबिट्स, कोठी, चादरघाट, मलकपेट, सईदाबाद, कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा, चारमीनार, फलकनुमा और पुराने शहर के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई है। घर में लगी आग, बेटी की शादी के लिए जमा रकम और सामान जलकर खाकिस्तर। निर्मल में वाकया। मुस्तकिल निर्मल में एक घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में शादी के लिए रखा गया सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल शहर के वार्ड नंबर 23 में मोहल्ला हनुमान जी गुट्टे में कल रात अतिया बेगम नामी खातून के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मकीन शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे। पड़ोसियों ने फौरी तौर पर आग बुझाने का काम किया और फायर इंजन को तलब किया। तब तक मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया था। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान का पूरा सामान, मकान के दस्तावेजात, कपड़े, खाने पकाने का सामान के अलावा अतिया बेगम की लड़की की अनकरीब होने वाली शादी के लिए जमाशुदा रकम और सामान भी जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर नशीन बल्दिया निर्मल जी ईश्वर, मुतल्लिका वार्ड काउंसलर सैयद जहीर अहमद, नुमाइंदा रुकन बल्दिया एम प्रदीप, कांग्रेस अखिलती कायदीन सैयद अर्जुमन अली, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन जुनैद मेमन, अल्ताफ अहमद, खिजर और दिगर ने मुकामी वाक़या पर पहुंचकर मुआयना किया। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया निर्मल जी ईश्वर ने इस वाक़े की रियासती वज़ीर जंगलात और माहौलियात कानून व एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी के इल्म में लाते हुए हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। सैयद अर्जुमन अली ने मुतासरा खानदान को 10,000 रुपये और नुमाइंदा काउंसलर एम प्रदीप ने 5,000 रुपये की माली इमदाद की। इस मौके पर समाजी कारकुन तैयब बिन सरह ने अहल खैर हजरात से मुतासरा खानदान के लिए माली इमदाद करने की अपील की। तहसील ऑफिस RI श्रीदेवी ने मौके वारदात पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुकर्रम जहां की तीसरी अहलिया प्रिंसेस जमीला बोलारस हैदराबाद पहुंची। आसिफ जाह सामिन, नवाब मीर, बरकत अली खान, मुकर्रम जहां बहादुर की तीसरी बीवी प्रिंसेस जमीला बोलारस और उनकी बेटी प्रिंसेस जरीन की हैदराबाद में आमद पर उन्होंने तारीखी मक्का मस्जिद पहुंचकर मरहूम मुकर्रम जहां बहादुर की मजार पर चादर गुल पेश किया और फातिहा ख्वानी की। तुर्की नजात प्रिंसेस जमीला बोलारस मरहूम आसिफ जाह सामिन की तीसरी बीवी है। मुकर्रम जहां के इंतकाल के बाद पहली मरतबा वो अपनी बेटी के साथ हैदराबाद पहुंची और खिराज पेश किया। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी ने दुआ की और जनाब अब्दुल कदीर सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद ने इंतजामात किए। निजामाबाद में 25 LPG गैस सिलेंडरों की सरखे की वारदातों में मुलविस एक आदिया सारिक गिरफ्तार। निजामाबाद पुलिस ने LPG गैस सिलेंडरों के सरखे की वारदातों में मुलविस एक आदिया सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 25 LPG गैस सिलेंडरों, जिसकी मालियत 87,500 रुपये बताई जाती है, जब्त कर लिया। निजामाबाद ACP किरण कुमार टाउन पुलिस स्टेशन ने आज एक मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से अखबारी नुमाइंदों को वाकिफ करवाते हुए बताया कि ए सुरेंद्र रेड्डी साकिन थाना खुर्दगांव मोपाल मंडल का साकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से घरेलू सार्फिन को फराहम किए जाने वाले गैस सिलेंडर्स का सरखा करते हुए राह फरार इख्तियार कर रहा था। अहमद तिलमिस खान, ओनर इंडियन गैस एजेंसी तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की शनाख्त सुरेंद्र रेड्डी के तौर पर करते हुए उसे आज सुबह गंज मार्केट के करीब गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। उन्होंने बताया कि मुलजिम खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए और अपने ऑनलाइन इजाफा करने के लिए गैस सिलेंडर का उस वक्त सरखा क्या करता था जब एजेंसी की जानिब से ट्रॉली के जरिए सारिफिन को उनके घरों तक गैस फराहम किए जाने के दौरान वो इस ट्रॉली का ताक़ुब करता था।
जब डिलीवरी बॉय सारिफ को गैस सिलेंडर फराहम करते उस वक्त वो गैस सिलेंडर ट्रॉली से निकालकर अपनी बाइक के जरिए मुख्तलिफ मुकामात से गैस सिलेंडरों का सरखा करते हुए राह फरार इख्तियार करता था। उसने मुख्तलिफ मुकामात मसलन मिर्ची कंपाउंड, पोचम गली, खलीलवाड़ी और दीगर मुकामात इसमें शामिल हैं। उन्होंने इस सारिक की गिरफ्तारी पर जीवी उदय कुमार, टाउन इंस्पेक्टर पुलिस MA शकील, ASI गंगाराम, मोहम्मद खालिद, राजशेखर, श्रीनिवास को मुलजिम की गिरफ्तारी पर उनकी सताइश की। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश ने ली 10 लोगों की जान, सैकड़ों मुर्गे मुर्गियां भी हलाक, 5 दिनों तक ऑरेंज और येलो अलर्ट हुआ जारी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेमौसम की बारिश ने हालात दुगरगू कर दिए। मराठवाड़ा के इलाके में मौसलाधार बारिश और झालाबारी की वजह से 10 लोगों की मौत भी वाक़ हो गई। कमोबेश 1200 मुर्गे मुर्गियां भी खराब मौसम की वजह से हलाक हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर फसलें और फलों के बाग तबाह हो गए हैं। खराब मौसम के पेश नजर IMD यानी हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात आइंदा 5 दिनों के लिए रियासत के अलग अलग जिलों में बेमौसम बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया। 29 अप्रैल को पुणे जिले और विदर्भ के अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। काबिल जिक्र है कि मराठवाड़ा इलाके में गुज़िश्ता 4 दिनों में बरसात, झालाबारी, बिजलियां गिरने से तकरीबन 150 से 160 गाँव में तबाही मची हुई है। बिजलियां गिरने से 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें नांदेड़ के 6, परभनी के 3 और बीड़ के 1 शख्स शामिल है। 8000 हेक्टेयर तक की जमीन में फसल और फलों के बाग बर्बाद हो गए। तकरीबन 150 मवेशी और 1150 से 1200 मुर्गे मुर्गियों की मौत हुई। 50 से 60 घरों को भी मौसलाधार बारिश और झालाबारी से नुकसान पहुंचा। अनकरीब मुल्क भर की तमाम अदालतों से होगी लाइव स्ट्रीमिंग, चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जुमे को कहा कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को यकीनी बनाते हुए शहरियों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही मुल्क भर में शुरू किया जाएगा। CJI चंद्रचूड़ दिल्ली हाई कोर्ट के 2 IT प्रोजेक्ट्स मुकाबला शुदा ट्रैफिक चालान के लिए डिजिटल कोर्ट और ई-जेल प्लेटफॉर्म पर बेल ऑर्डर शेयरिंग मॉड्यूल की वर्चुअल इफ्तिताई तकरीब में बोल रहे थे। प्रियंका गांधी की जंतर मंतर पर पहलवानों से मुलाकात। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कुश्ती फेडरेशन के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज कर रहे पहलवानों की हिमायत के लिए हफ्ते की सुबह जंतर मंतर पर पहुंची। उनके साथ कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र हिड्डा भी मौजूद रहे। इससे पहले हिड्डा भी जुमे को जंतर मंतर पहुंचे थे। हफ्ते को पहलवानों के एहतजाज का 7वां दिन है। पहलवानों का कहना है कि जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो धरने पर बैठे रहेंगे। प्रियंका गांधी ने पहलवानों विनीश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से काफी देर तक अकेले में बात की और उनके मसाइल को सुना। इस दौरान कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हिड्डा भी नजर आए और उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। बता दें कि कल भी दीपेंद्र सिंह हिड्डा ने पहलवानों से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा। कृष्णानंद राय कत्ल मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। मुख्तार अंसारी को यह सजा गाजीपुर के MP MLA कोर्ट ने सुनाई है। खबर एजेंसी के मुताबिक गाजीपुर की MP MLA अदालत ने हफ्ते के रोज जेल में बंद गैंगस्टर से सियासतदान बने मुख्तार अंसारी को अगवा और कत्ल के एक मुकदमे में कसूरवार ठहराया और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अंसारी को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.